क्या यीशु मसीह अपने खुदा होने का दावा करता है? वो क्यों पहाड़ पर अपने 3 शागिर्दों को लेकर गया और उसका चेहरा सूरज की मानद चमकने लग गया? क्यों उसके शागिर्द देखते हैं कि वो एलिया और मूसा से बातें कर रहा है? आज कलाम की कुछ और गहरी और भेद की बातें समझते हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा नूर है और यीशु मसीह भी नूर होने का दावा करता है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 12 आयत में यीशु मसीह कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। और मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, और उसके दाहिने हाथ में यानी कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तलवार निकलती थी, जैसे तेजी के वक्त आफताब, यानी कि आफताब अपनी आबोताब में। और मुकाशवा 22 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और चमकता सितारा और सुबह हूँ। यहाँ भी यीशु अपने आप को एक चमकता सितारा यानी सूरज यानी आफताब से शबीह दे रहा है। मलाकी की किताब जो कि पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, उसके 4 बाब और 2 आयत में यीशु के लिए पेशन गोई हुई है और वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की तालीम करते हो आफताब सदाकत तुलू होगा और उसकी किरणों में शफा होगी। तो ये भी मसाया के लिए यीशु के लिए पेशन गोई थी। तो इन सब आयतों में यीशु मसीह अपने नूर होने का दावा कर रहा है। अब मैं आपके साथ पुराने अहदनामे के कुछ हवाले शेयर करना चाहूँगी। खरूज की किताब उसके 34 बाब में लिखा हुआ है कि किस तरह मूसा ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वो खुदा से मिलता है। और उसकी 29 आयत में लिखा हुआ है, और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावन के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि खुदा नूर है। तो मूसा का चेहरा उससे बातें करने के बाद चमक रहा था। 33वें आयत में लिखा हुआ है, तब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर निकाब डाल लिया। और अब मैं पहला सलातीन और उसके 19 बाब में से पढ़ूंगी। यहाँ पर एलिया नबी जेजबेल से भागता है और वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वो एक गार में छुपा होता है। और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उससे कहा, ए एलिया तू यहाँ क्या करता है? और उसने कहा, खुदावन लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया। फिर कलाम उसे कहता है कि बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हजूर खड़ा हो और देख खुदावन वहां से गुजरेगा। तो फिर वहां लिखा हुआ है कि एक बड़ा जलजला आता है, लेकिन खुदावन उसमें नहीं होता। आंधी चलती है, खुदावन उसमें नहीं होता। आग जाहिर होती है, लेकिन खुदावन उसमें नहीं होता। लेकिन एक दबी हुई हल्की आवाज आती है और उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एलिया जब खुदावन को देखता है तो वो भी अपना मुंह ढांप लेता है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और नए अहदनामे में से मत्ती की अंजील उसके 17 बाब में से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। तो यहाँ यीशु क्या कर रहा है? अपने 3 शागिर्दों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जा रहा है और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। तो यहाँ यीशु अपने जलाल में उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि वो रोशनी है, वो नूर है, वो आफताब सदाकत है और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमक रहा है। और इब्रानी उसका पहला बाब और 2 से 4 आयत में लिखा हुआ है, वो यानी यीशु उस यानी खुदा के जलाल की चमक, उसके जलाल का नूर और उसकी जात का नक्श, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि उसकी जात का एक्सप्रेस इमेज, यानी कि एग्जैक्टली उसकी जात का इमेज होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभाल लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा का जलाल है, उसका नूर है, उसकी चमक है, उसकी जात का एक्सप्रेस इमेज है, उसकी जात का नक्श है। और मत्ती की अंजील 17 बाब में आगे लिखा हुआ है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो शागिर्दों को मूसा और एलिया यीशु से बातें करते हुए दिखाई दिए।
अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि यहूदी पाक कलाम को, पुराने अहदनामे को हिफ्ज़ करते थे, उन पर यह हुक्म था और वो ये सब बातें जानते थे कि किस तरह से मूसा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और वहाँ पर वो खुदा से मिला और खुदा को मिलने के बाद उसका चेहरा चमकने लग गया क्योंकि खुदा नूर है। और इसी तरह एलिया के लिए भी लिखा हुआ है कि वो भी एक ऊंचे पहाड़ पर खुदा को मिला और उसने भी अपना चेहरा ढांपा। और यहूदी ये भी जानते थे कि पाक कलाम, पुराने अहदनामे में सिर्फ ये 2 वाहिद वो नबी थे जो ऊंचे पहाड़ पर खुदा से मिले थे। तो आप देख सकते हो कि खुदावन यीशु मसीह इन शागिर्दों को, जो यहूदी थे, जो इन बातों का इल्म रखते थे, उन्हें ऊंचे पहाड़ पर लेके जाता है और वहाँ पर वो अपना जलाली और नौरानी रूप दिखाता है और मूसा और एलिया उससे बातें करते हैं। खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यहाँ ये दिखाना चाहता था कि मैं ही वो खुदावंद हूँ जिससे मूसा और एलिया ऊंचे पहाड़ पर मिले हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। यीशु खुद कहता है कि बाप को किसी ने नहीं देखा सिवाय बेटे के। तो फिर इन नबियों को कौन मिल रहा था? इन नबियों को कौन नजर आ रहा था? खुदावन यीशु मसीह। वो अपने जलाल में इन्हें मिल रहा था क्योंकि वो खुद खुदा है, वो खुदा का बेटा है। हन्ना की अंजील उसका 17 बाब और 5 आयत में लिखा हुआ है, यीशु खुदा बाप से कहता है, और ए बाप, तू मुझे अपने हजूर उस जलाल से सरफराज कर जो मैं दुनिया के होने से पहले तेरे साथ रखता था। वो इस दुनिया के होने से पहले बाप के साथ जलाल रखता था। वो इस दुनिया के होने से पहले बाप के साथ था। तो ये जलाल, यही जलाली रूप लेकर वो मूसा पर, एलिया पर जाहिर होता था और सिवाय उसके बाप को किसी ने नहीं देखा। जब खुदावन यीशु मसीह इन शागिर्दों को ऊंचे पहाड़ पर लेके जा रहा है और वहाँ अपने नौरानी रूप में उन पर जाहिर हो रहा है, तो वो उन्हें दिखा रहा है कि मैं खुदा हूँ, मैं वो खुदावंद हूँ जो नबियों पर ऊंचे पहाड़ों पर जाहिर होता रहा है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई नो ये टॉपिक्स थोड़े से गहरे हैं और समझने डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं उसे क्लियर कर सकूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हवाले आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप खुद उन्हें पढ़ें और उनकी स्टडी करें और देखें हमारा खुदा कैसा अमेजिंग खुदा है और उसका कलाम कैसे भेदों से भरा हुआ है। आई होप इस मैसेज से आप ब्लेस हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि खुदावन का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।